हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में देखेंगे कि कैसे इंडिया ने टर्मिनेट किया उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्किश के साथ, जो उन्होंने नेवी फर्म के लिए दिया था। उन्होंने 5 नेवी शिप्स फ्लीट्स के लिए दिया था। तो चलिए जानते हैं क्या चीज़ है, व्हाट हैज हैपेंड। जो टर्किश फर्म थी उसके साथ हमारा कोई लॉन्गर कंस्ट्रक्शन प्लान नहीं है इंडियन नेवी फ्लीट सपोर्ट शिप्स का। जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने उनको दिया था, उन्होंने उनको 5 शिपयार्ड का सपोर्ट फ्लीट शिप्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जो उन्होंने टर्मिनेट कर दिया है। जो टर्किश फर्म है उन्होंने अर्लियर रोक किया था हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का कंस्ट्रक्शन 5 के लिए। अब वो डिज़ाइन करेगा ऑन द प्रोजेक्ट इट्स ओन। अब जो हमारा शिपयार्ड है वो खुद डिज़ाइन करेगा। ये होता है एक फ्लीट शिपयार्ड, जो सपोर्ट होता है हमारा ओशियंस में, सीज में, हमारे हेलीकॉप्टर्स वगैरह के लिए। इन सेकेंडरी रोल जो होते हैं दी शिप, वो इक्विप्ड होते हैं ह्यूमैनिटेरियन एड्स और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के लिए। ये हेल्प करते हैं हमारे इवैक्यूएशन, पर्सनल इमरजेंसी में, क्विक डिलीवरी ऑफ रिलीफ मटेरियल साइट्स ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज। ये कॉन्ट्रैक्ट था 5 फ्लीट सपोर्ट वेसल्स का, जो इंडियन नेवी ने दिया था। साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट विद एचएसएल, और एचएसएल ने एक्विजिशन करी थी 5 फ्लीट प्रोग्राम्स की इन 2023 ऑफ अगस्त। ये जो शिप शेड्यूल थी 2027 तक नेवी, हमारी जो इंडियन नेवी थी, उनको मिलनी थी। और जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्लियर किया गया था हमारी कैबिनेट कमेटी में, और इसकी सिक्योरिटी लीड गई थी हमारी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लास्ट ईयर। और जिसकी टोटल वैल्यू थी 22,000 करोड़ रुपीज, जो इन शिपयार्ड्स को बिल्ड करती। अब जो एचएसएल है उन्होंने एंटर किया था ये अरेंजमेंट टर्किश फर्म के साथ, कि वो इसका डिज़ाइन कंसल्ट करेंगे उनके साथ। जो एसएल थी वो सपोज करती है मैन्युफैक्चर करती फ्लीट सपोर्ट वेसल को, एफएसवी को, जो कि कोलैबोरेशन में होता है टर्किश शिपयार्ड के। जो एच एस एल है वो खुद ही डिज़ाइन करेगी शिप के लिए, और खुद ही इसकी असिस्टेंस करेगी कोची बेस्ड फर्म फॉर डिज़ाइन कंसिस्टेंसी। ठीक है। जो कोची बेस्ड फर्म है उसने गवर्नमेंट के साथ अदर प्रोजेक्ट्स भी करे, जैसे कोचिन शिपयार्ड के साथ भी अदर शिप प्रोजेक्ट्स कर रही है। जो टर्की कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्यों एंड हुआ, जो एलिमिनेशन हुआ टर्किश फर्म के साथ हमारा जो प्रोडक्ट, उसके कई सारे ड्रॉबैक्स हैं, सर्वर इंस्टेंसेस हुए। जैसे टर्की जो एंटी इंडिया पोजीशन पे है, वो स्पेशली इशू करता है हमारे जो कश्मीर है उसको लेके ग्लोबल फोरम पे इशू क्रिएट करता है हमारे साथ। कंसर्न विद टर्किश शिप क्या, जो टर्किश शिपयार्ड्स होते हैं वो मेजर सप्लाई होता है वॉरशिप टू पाकिस्तान नेवी को। एंड कंसर्न रेज होता है कि कैसे वो अपनी एक्सरसाइज से एक्सेस टू स्ट्रेटेजिक एसएसएल बाय इट्स इंजीनियर, अपने इंजीनियर्स के थ्रू कुछ कर सके और रिजल्ट कर सकते हैं सीरियस सिक्योरिटी इश्यूज को लेके। इसलिए एच एस एल जो है लोकेट करता है क्लोज टू शिपयार्ड बिल्डिंग सेंटर, जो इंडिया के न्यूक्लियर आर्म सबमरीन्स को बिल्ड करता है, जो हमारा एज वेल एज ईस्टर्न नेवल हेडक्वार्टर्स है। इसलिए भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट थे टर्मिनेट हुए। एक सेरेमनी रिडोल्डेंट विद स्पिरिट्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत, हमारा सेल्फ रिलायंट इंडियन का जो मिशन है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी एचएसएल, जो विशाखापट्टनम है, उन्होंने कहा स्टील कटिंग सेरेमनी ऑन वेनेसडे होगी फॉर द फर्स्ट फाइव फाइव फ्लीट सपोर्ट शिप्स, जो कि इंडियन नेवी बिल्ड कर रहा है, जिसमें 44,000 टन वेसल जो होंगे आइदर काइंड टू बी बिल्ड इन शिपयार्ड। जो प्रोजेक्ट है वो जनरेट करेगा नियरली 16.88 मिलियन एम्प्लॉयमेंट डेज करेगा। अपग्रेडेशन होगा एचएसएल का, जो डिफेंस सिक्योरिटी उन्होंने लेड किया फाउंडेशन स्टोन फॉर एग्यूमेंटेशन ऑफ स्लिपवे और मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन, जो एनहेंस करेगा हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ द यार्ड। जो ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड है वो कटिंग एज ए 300 टन ग्लोथियन क्रेन एंड स्लिपवे अपग्रेड्स का, जो फर्दर एनहेंस करेगा एचएसएल की कैपेसिटी टू अंडरटेक एफएसएस। जो फ्यूचर प्रोडक्ट्स है लैंडिंग प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म डॉक रीइंफॉर्मिंग इट्स रोल इट्स मीटिंग डिफेंस एंड कमर्शियल रिक्वायरमेंट्स को लेके, जो कि आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड है। जो अपग्रेडेशन हो रहा है, जैसे आपको पता है, जो आत्मनिर्भर भारत से हमारा रिलेटेड है, अपग्रेडेशन हो रहा है, जो प्लेटफॉर्म डॉक हो रहे हैं, जितनी जो कि री हो रही है इट्स इसके रोल को लेके, इसकी मीटिंग को लेके, जो जितना भी कमर्शियल और डिफेंस सेक्टर में चेंजेस आ रहा है, तो जिससे क्या हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी कैपेबिलिटी है एचएसएल की, वो क्या है, वो बढ़ेगी। इससे क्या हम हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव है उसको फुलफिल कर पाएंगे, और इससे हम किसी भी और कंट्री के सपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जैसे अभी हमने टर्किश के साथ अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ख़त्म किया इस चीज़ को लेकर। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में ऐसे और इम्पोर्टेंट टॉपिक के